सतरूप में तुम दक्षानी बनी, गौरा बन शिव पटरानी बनी। बन काल महा संघार करो, लहु रक्त बीज का पान करो। जय काली कराली कपाली धरे, मुनि संत ऋषि सब चरण पड़े। काली, मेरी काली, यह मात्र एक नाम नहीं है, यह वह आदि ध्वनि है जिससे इस अनंत ब्रह्मांड में प्राणों का संचार होता है। आज समय के इस क्षण में यह काल स्वरूप उस काली के परम सत्य को लेकर आया है। आज मैं तुम्हें वह धुन सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारे कान युगों से तरस रहे थे। तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता की धुन। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का 2/3 भाग बताऊंगा। तुम्हारे भीतर बैठी वह नारायणी तुम्हारे लिए एक ऐसा आधार, एक ऐसा धरातल बनाती हैं जिस पर तुम गर्व पूर्ण अधिकार से खड़े हो सको, ताकि तुम इस संसार के शून्य की गहराइयों में खो ना जाओ और कुछ समय रुक सको और अपने इस जीवन को देख सको, इसके पात्रों को समझ सको और इसकी अनूठी कथा को अनुभव कर सको। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश तो है, परंतु उस प्रकाश के साथ एक अंतर्मन की वाणी भी है, मेरी काली की वाणी। स्मरण रहे, यदि वह वाणी मौन हो गई तो भीतर का प्रकाश स्वयं ही विलीन हो जाता है और तब एक जीवित प्राणी मात्र एक शव बनकर रह जाता है, और उसी शव को जो पुनः शिव बना दे वही है काली। उस आदि शक्ति काली को नमन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंगलमय अवसर को प्रदान किया कि मैं इस दिव्य ज्ञान को आज इस सृष्टि के साथ साझा कर सकूं। ओम नमो काली के, महाकाली के, सर्व पाप हारिणी, सर्व असुर संहारिणी, सर्व पीड़ा पिशाचिनी, हरा अर्धांगिनी, हर हर महाकाली, हर हर महाकाली, हर हर महाकाली। जय श्री राम दोस्तों, आई होप तुम लोग मजे में हो। आज फिर से हम लोग एक साथ हुए हैं एक और ज्ञान के लिए, या फिर मैं परम ज्ञान कहूं। आज हम काली को समझने वाले हैं और ये वीडियो आने में समय लग गया। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, मैं तुम तक कोई चीज़ ऐसी नहीं लाता हूं जिसको मैं पूरी तरह खुद नहीं समझता हूं। मेरे पास ज्ञान तो था लेकिन प्रॉपर विश्लेषण नहीं था। तो इसीलिए पिछले 10 दिन से मैं एक स्पिरिचुअल कैंप में था नेचर स्पिरिट्स के साथ। सबसे बढ़िया टीचर इस ब्रह्मांड में नेचर स्पिरिट्स हैं। तुम्हें कोई भी सवाल का जवाब चाहिए, प्रकृति के बीच में जाओ और उससे जुड़ने की कोशिश करो। खैर, उन्होंने मुझे सिखाया और आज मैं फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूं एक और अद्भुत ज्ञान लेके। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो, क्योंकि हम लोग पिछले 2 वीडियोस से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक दुनिया है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म ब्रह्मांड। तुम लोग हमेशा बाहर देखते हो, लेकिन तब भी तुम लोग बाहर देखते देखते वो सब काम कर नहीं पाते हो जो तुम करना चाहते हो। तुम्हारे अंदर की आवाज़ और तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हें रास्ता नहीं दिखाती, तुमसे बात नहीं करती, तुम्हें अकेला महसूस कराती है। इसी वजह से जहाँ पे दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे तुम बस खोए रहते हो, बैठे रहते हो, बिना किसी उम्मीद के कि कोई आके तुम्हें बचाएगा, क्योंकि अंदर ही तुम्हारे तुमको कोई बचा नहीं रहा। इसी अंदरूनी ब्रह्मांड की सच्चाई को हम समझ रहे हैं ताकि तुम अपने अंदर बदलाव कर सको पहले, और बाहर कैसे बदलाव करना है उसको भी समझ सको। खैर, इसी श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने समझा था माया को, रोशनी को, कि कैसे तुम्हारे भीतर एक रोशनी है जो हर पल तुम्हारे रास्ते को उजागर कर रही है तुम्हारे अंदर। और वो रोशनी कौन है? हरि, हमारे विष्णु, और उनकी शक्ति वैष्णवी, हरि शक्ति।
इन्हीं हरि और हरि शक्ति से जन्म होता है हिरण्य गर्भ का, द वूम्ब ऑफ लाइट, जिससे सूक्ष्म रोशनी जो चेतना होती है ना, वो अलग अलग निराकार और आकार ब्रह्मांड में अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। इसी हिरण्य गर्भ के अंदर है कामेश्वर और कामेश्वरी, जिनसे जन्म होता है श्रीम का। उसी श्रीम से जन्म होता है निराकार रोशनी ब्रह्मांड महानारायण, फिर नारायण, फिर महाब्रह्म, फिर ब्रह्म, और ये सब मिलके बनाते हैं आपकी रोशनी आत्मा, प्रकाश आत्मा। एंड इसी प्रकाश आत्मा से जन्म होता है मैनिफेस्टेड रोशनी के ब्रह्मांड का, जिसको तुम लोग अपने भीतर देख पाते हो। सूर्य, बुध, मानस, आकाश, वायु, अग्नि, वरुण, भू एंड वराह, और इनकी शक्ति वो रिफ्लेक्शन है जो तुम्हें दिखती है। इन्हीं रोशनी के सूक्ष्म ब्रह्मांड से जन्म होता है सत्यलोक, महरलोक, तपालोक, जनलोक, स्वाहालोक, भुवरलोक और भूलोक का। रोशनी के ब्रह्मांड को समझने का जो मुख्य तथ्य था वो ये था कि हम ये समझ रहे थे कि कैसे जब रोशनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अचीव करती है, इन्फिनिटी बन जाती है, अनंतता बन जाती है, तो उसके लिए समय एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम जीरो हो जाता है। हमेशा से पढ़ते आ रहे हो ना, टाइम इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। वही दिखाता है कि टाइम एक सिंगुलैरिटी बन जाती है रोशनी के लिए जब वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि सारा समय एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और सब कुछ, सारी पॉसिबिलिटी, सारे सीक्वेंस एक साथ एक जगह पे होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से जो रोशनी का नेचर होता है ना, तुम्हारे अंदर की जो रोशनी का नेचर होता है, सूक्ष्म रोशनी का, वो एक्सपेंसिव होता है, वो हमेशा बढ़ना चाहती है, हर दिशा में अपने आप को बढ़ाना चाहती है। तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, डी ब्रॉगली नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि किसी भी तरह की चीज के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। तो ये जो रोशनी का नेचर है ना, वो तुम्हारे एटम का वेव नेचर है, एक्सपेंसिव नेचर है। और अब हम समझेंगे इस रोशनी के रिफ्लेक्शन को, इस रोशनी की छाया को, इस माया की छाया को। अब समझो, सूर्य का जन्म हो चुका है, सेंट्रल रोशनी का केंद्र, और उस सूर्य से सबसे पहले जन्म लेता है प्रकाश तल, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के अंदर वो सूर्य हर तरह की चीज को जगमग कर देता है अपनी वाइब्रेशन से, अपने नाद से, अपने स्पंद से। तो जो छाया का डायमेंशन है ना, ये स्पंद का डायमेंशन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे वाइब्रेशन का काम है। निकोला टेस्ला ने कहा था ना कि अगर तुम्हें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से सोचो। सही कहा था। खैर, ये अंतरिक्ष तुम्हारे अंदर का अंतरिक्ष है, सूक्ष्म अंतरिक्ष है, और इसी सूक्ष्म अंतरिक्ष से जन्म होता है जड़ बुद्ध और जड़ बुद्धि का। देखो, बुद्ध और बुद्धि फ्री इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो किसी भी दिशा में कभी भी जा सकती हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में हर चीज को जो तुम देखते हो ना, वो एक मैकेनिकल इंटेलिजेंस लेके चल रहा है। एक कैमरा अपना काम करता है, बंद हो जाता है, पंखा अपना काम करता है, बंद हो जाता है। तो ये जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है ना, यही होती है जड़ा बुद्ध और जड़ा बुद्धि, और ये क्रिएट होती है वाइब्रेशन से, स्पंद से। इसी जड़ा बुद्ध और जड़ा बुद्धि से जन्म होता है चेतना और चैतन्य का। अब देखो, तुम्हारा मानस तुम्हारा माइंड है, ठीक है, और उस माइंड के अंदर एग्जिस्ट क्या करता है? मानस और मनसा के बच्चे, चेतना और चैतन्य। चेतना क्या है? चलता हुआ दिमाग। तुम्हारे दिमाग जब भी चल रहा होता है किसी दिशा में तो वो चेतना है, और जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है वो चैतन्य है। इसी चेतना और चैतन्य से जन्म होता है स्पंदनी और स्पंद का। अब देखो, ये वाइब्रेशन अब धीरे धीरे बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वाइब्रेशन बढ़ रही है। तो अब स्पंदनी और स्पंद ऐसी वाइब्रेशन है जो ऑडिबल रेंज में आ चुकी है, ठीक है, वैखरी में आ चुकी है, जो सुनाई देती है। तुम्हारे गले से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो स्पंदनी और स्पंद है, जो सुनाई देते हैं। और ये है वो चौथा डायमेंशन जो आपके वाइब्रेशनल यूनिवर्स में क्रिएट हो रहा है एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूनिवर्स। इसी स्पंदनी और स्पंद से प्राणी और प्राण का जन्म होता है। अब देखो, वायु और वायु शक्ति जन्म दे रहे हैं प्राणी और प्राण को। तुम्हारे प्राण क्या है? तुम्हारे दिल की धड़कन, एक रिदम है, एक गाना है। वो गाना हल्का सा भी डिस्टर्ब हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो तुम जी नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा जीना। तो ये जो प्राण है ना, ये तुम्हारी रिदम है, और ये प्राण डिसाइड करती है प्राणी कि प्राणी कैसा है। तुम्हारे अंदर तुम्हारी रिदम तुम्हें एनर्जी, अबंडेंस, खूबसूरती की तरफ ले जा रही है, या तुम्हारे अंदर की जो रिदम है, तुम्हारे अंदर की जो धुन है, वो तुमको निगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, डिस्ट्रक्शन, तबाही की तरफ ले जा रही है, ठीक है। इसी प्राणी और प्राण से जन्म होता है इंद्रानी और इंद्र का। इंद्रानी और इंद्र जो हैं वो है तुम्हारा सेंसरी यूनिवर्स। तुम देखो, अगर तुम किसी गंदी चीज के सामने आते हो ना, तो
तुम्हें अपने आप ही एक वाइब्रेशन आती है कि भाई गंदी इस जगह पे मैं रहूंगा नहीं, इस रूम में रहूंगा नहीं। और जब किसी खूबसूरत चीज़ के पास आते हो तो एक वाइब्रेशन आती है, तुम्हें वहीं रहने का मन करता है। तो तुम्हारे अंदर एक इंद्र है जिसने जन्म लिया है अग्नि और अग्नि शक्ति से, और यही इंद्र जन्म देता है भावना और भाव को। भावना और भाव क्या है? तुम्हारा रूप। इंद्र और इंद्रानी तुम्हारी रेडियंस, तुम्हारी चमक को डिसाइड करते हैं। जब कोई चीज ऐसी होती है जो तुम्हारी इंद्रियों को खुश नहीं करती, तुम अपनी चमक कम कर लेते हो। लेकिन जब कोई चीज अच्छी लगती है तुमको, तुम अपनी चमक बढ़ा लेते हो, राइट? जब कोई लड़की अच्छी लगती है तो एक लड़का दौड़ के जाता है, उससे बोलता है, जबकि वो पूरी जीवन चुप रहा हो। तो इंद्रानी और इंद्र तुम्हारा सेंसरी यूनिवर्स है, वाइब्रेशनल सेंसरी यूनिवर्स, और भावना और भाव तुम्हारा वाइब्रेशनल फॉर्म यूनिवर्स है। अब देखो, तुम्हारे अंदर इमोशंस है, राइट? इमोशंस क्या होते हैं? एनर्जी इन मोशन। जब कोई एनर्जी चलना शुरू कर देती है, राइट? तो ये जो भावना और भाव है ना, ये तुम्हारे अंदर वही चलती हुई एनर्जी फील्ड्स हैं, नाड़ीज, जिनसे जन्म लेती हैं। जो 72 नाड़ीज हैं वो इन्हीं से जन्म लेती हैं, भावना और भाव से। और यही तुम्हारे इमोशंस है, ठीक है? तुम देखो, कोई भी गाना सुनते हो, तुम्हारे अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है ना, वो भावना एंड भाव। भावना एंड भाव से जन्म होता है आपका देह साक्षी और देह का। आपका जो शरीर है ना, वो है देह, और इसको देख कौन रहा है? देह साक्षी, ठीक है? बूम। आई नो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ध्यान देना, यही ब्रह्मांड है तुम्हारी चंद्र आत्मा, यानी तुम्हारी जीवात्मा के अंदर। और इसको बोलते हैं चंद्र खंडित ब्रह्मांड, जहां पे रोशनी पूरे सूर्य के अंदर अपने आप को जोड़ के बैठी हुई है। लेकिन जब वो सूर्य अपनी वाइब्रेशंस को पूरे ब्रह्मांड में एक्सपैंड करता है तो हर तरफ खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और उसी से जन्म होता है फ्रेगमेंटेड पार्टिकल यूनिवर्स का। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसको नाद से इफेक्ट पड़ता है, जिसको नाद का असर होता है। और ये तुम्हारी लूनर कॉन्शियसनेस या तुम्हारी चंद्र आत्मा। ये सारा डायमेंशन जो है ना, वो एग्जिस्ट किसके अंदर करता है? जैसे सूर्य से वराह था सब कुछ ब्रह्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, वैसे ब्रह्म का उल्टा कौन है? ब्रह्म का उल्टा है भैरव। ब्रह्म आपकी लाइट यूनिवर्स की चेतना है, लेकिन भैरव आपके अंदर की जो वाइब्रेशनल यूनिवर्स है उसकी चेतना है, जिसका काम है फ्रैगमेंट करना, तोड़ना, या फिर डीफ्रैगमेंट करना, जोड़ना। और यही भैरव जब और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, एक करता है और अपनी फ्रीक्वेंसी कम करता है, तो महाभैरव बन जाता है, निराकार भैरव, जिसका काम क्या है? किसी भी चीज को स्पीड देना या किसी भी चीज को स्लो करना। अभी थोड़ी देर में सब समझ में आएगा, ठीक है? जस्ट टैग अलोंग। इसी महाभैरव जब और नीचे आता है, अपनी चेतना, अपनी वाइब्रेशंस को और जोड़ता है, वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस को, और अपनी फ्रीक्वेंसी को और नीचे करता है, तो बन जाता है अहम काल। काल का ऐसा रूप जो एक पैकेट में बंद है, एक आकार में बंद है, ठीक है? और अहम काल का काम क्या होता है? किसी भी चीज को आकार देना या उससे आकार लेना। मैं वाइब्रेशनल आकार की बात कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर ही 99% जो है ना, स्पेस है, खाली जगह, रिक्त स्थान है, ठीक है? उसके अंदर है क्या? वाइब्रेशन, स्पंद। तो जो अहम काल है वो तुम्हारे अंदर की वाइब्रेशंस है, और इसी अहम काल से जब वो और नीचे आता है, अपने अंदर के अहम को खत्म कर देता है, उसका उल्टा बन जाता है, महा बन जाता है, तो ये बन जाता है महाकाल, निराकार स्पंद। जब तुम्हारी ये अंदर की वाइब्रेशन तुम्हारे शरीर से आजाद हो जाएगी तो बन जाएगी महाकाल, निराकार वाइब्रेशन। यही महाकाल और जोड़ेगा अपने आप को, और नीचे जाएगा कामकाल, वूम्ब ऑफ नथिंग। जैसे हिरण्यगर्भ वूम्ब ऑफ एवरीथिंग है, हर चीज जो दिख रही है वो हिरण्यगर्भ से जन्मी है, उसी तरीके से जो नहीं दिख रही है, जो केवल एक स्पंद है, वो कामकाल और कामकाली से जन्मी है, जहां पे हर चीज पोटेंशियल रूप में, जो आने वाले टाइम में कुछ हो सकती है लेकिन अभी कुछ नहीं। और ये और नीचे जब आते हैं तो बन जाते हैं जीरो कॉन्शियसनेस, जब सारी फ्रीक्वेंसी खत्म हो चुकी होती है और केवल वाइब्रेशन बचती है, स्पंद बचता है, और वही जीरो कॉन्शियसनेस है, हरा, शून्य। देखो, तुम लोग को जो बताया गया ना, महादेव, शिवा, भूल जाओ, सब गलत बताया गया भाई। तुम लोग को पता ही नहीं है कि शिवा असल में इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। इस ब्रह्मांड की जब सारी फोर्सेस अपने आप को कैंसिल कर लेती है ना, तो जो बचता है वो शिव है। तो शिव को कोई समझ नहीं सकता, शिव को हटा दो साइड में। शिव जब इस ब्रह्मांड में आते हैं तो उनकी जो शक्ति है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है दो रूपों में, वैष्णवी और पार्वती, ठीक है? और उनके जो कॉन्सर्ट, उनके जो हस्बैंड हैं, जो शिव के अलग अलग रूप हैं, जो देख रहे हैं उस शक्ति को, उस रिफ्लेक्शन को, वो हैं हरा और हरि। भाई लाख बार कहानियों में बोला गया है, सबसे पहले आए थे हरिहरा ब्रह्म, और भैरव फिर ब्रह्म को काटने के लिए पांचवा सिर, राइट? तो ये सब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं एक दूसरे की, जो एक दूसरे को शून्य कर देती हैं। जब हम हरा की बात कर रहे हैं ना,
तो हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे हरि सो गए हैं, फ्रीक्वेंसी सो चुकी है, केवल वाइब्रेशन बची है। वही जब और ऊपर आते हैं तो काम काली बन जाते हैं, एक पोटेंशियल बन जाते हैं, कुछ बनने का पोटेंशियल बन जाते हैं। वही जब आप और ऊपर आते हैं तो निराकार स्पंद बन जाते हैं, और ऊपर आकार स्पंद बन जाते हैं, और ऊपर महाभैरव बन जाते हैं, और ऊपर अहम भैरव बन जाते हैं। यही भैरव और महाभैरव एक साथ बनते हैं स्वच्छंद जीवात्मा, एक ऐसी आवाज जो आजाद है। और नीचे अहम काल और महाकाल है परम जीवात्मा, काम काल और हरा है अनंत जीवात्मा। और ये 6 सुपर वाइब्रेशनल डायमेंशंस जो हैं वो रिफ्लेक्शन है 6 सुपर लाइट डायमेंशन के, इक्वल एंड अपोजिट। जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है ना तो टाइम कहीं भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बिना रोशनी के तुम कैसे देख सकते हो तुम्हारे आसपास क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 होती है ना तो टाइम हो जाता है इनडेफिनेट, मतलब एक फोल्डर बन जाता है, तुम कुछ भी कभी भी खोल के देख सकते हो और बंद कर सकते हो। हरा का काम यही है, हरा समय को अपने भीतर रखते हैं, ठीक है? हरी फ्रीक्वेंसी, रोशनी, रेडियंस को अपने भीतर रखते हैं, और ये दोनों हमारे भीतर हैं। तुम्हारे अंदर एक आवाज है, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो तुम्हारे जगत को या तो अंधियारे में डाल रही है या तो उजाले में डाल रही है, या तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है आवाजों से या बढ़ा रही है। देखना, एक बात मेरी समझना, अभी तुम सब बीमार हो, ठीक है? तुम सबको सुन के लग रहा होगा अरे कितना आसान है, आराम से हम लोग एनलाइटन हो सकते हैं। नहीं भाई, आसान नहीं है, क्योंकि तुम लोग इन सब चीजों को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। तुम लोग पहुंच ही नहीं सकते हो अपने अंदर की सूक्ष्म चेतना तक, क्योंकि तुम लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल जो स्पंद है उससे वाइब्रेट कर रहे हो। तुम्हारा जो पूरा ध्यान है ना वो बाहर की तरफ है, अंदर है ही नहीं। तुमने अपनी इतनी चेतना बाहर दे दी है कि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तुमको मैं सच बता रहा हूं, बिना काली के जो लोग 10 महाविद्या साधना कर रहे हैं तुमको कोई बचा नहीं सकता। मैं आज लिख के कह रहा हूं, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा अगर तुम बच गए, और मैं भगवान से गुजारिश करूंगा कि तुम बच जाओ। सच में मैं गलत होना चाहता हूं जब भी जीवन की तबाही की बात होती है, लेकिन भाई तुमने पता क्या कर दिया है? तुम लोगों ने अपना एग्जिट प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। तुमने अपने अंदर की रोशनी को जगाया ही नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हारी चेतना तुम्हारी रोशनी से जुड़ी ही नहीं है, समझ रहे हो? और तुमने जो यूनिवर्सल्स डिवाइन मदर्स हैं जिनका काम है इस ब्रह्मांड को पिशाचित करना, शमशानित करना, शून्य करना, कामांकित करना और धर्मांकित करना, तुमने उनका आवाहन कर दिया है। अब वो कर क्या रही हैं? देखो, ये जितने भी 10 महाविद्या ना, असल में पहले तो 10 है नहीं, 12 हैं। जो नीचे के साउंड वाइब्रेशनल डायमेंशंस हैं वो 6 हैं, तो टोटल ये डिवाइड होते हैं 12 सब डायमेंशंस में, ठीक है? जहां पे रोशनी नहीं है ना वहां पे आवाज को बाहर से हर चीज अपने भीतर लेनी पड़ती है। इसीलिए यहां पे जो डिवाइन मदर के मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनको महाविद्या बोलते हैं। नॉलेज जो बाहर से तुम ग्रहण करते हो, तुमको कोई कुछ बोलता है, गुरु बोलता है, तुम अपने अंदर वो साउंड लेते हो, इससे तुमको ये दीक्षा मिलती है, ठीक है? देखो, तुमको एक और चीज बताता हूं। अभी देख रहे हो ना जो ऊपर के हायर चक्रास हैं, जो रिफ्लेक्शन है आपके लाइट के लोअर चक्रास के, जैसे सत्यलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, स्वाहालोक, भूवरलोक, भूलोक जन्म ले रहे हैं ना आपका लाइट यूनिवर्स से, वैसे ही जो आपका छाया वर्ष है, छाया यूनिवर्स है, उसके अंदर जितने भी ये चक्र हैं जो रिफ्लेक्शन है वो है प्रकाश तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये नरक नहीं है भाई, पाताल नरक नहीं है, ये सब नरक लोक नहीं है, ये धरती के नीचे नहीं है, ये तुम्हारी चेतना के नीचे है, तुम्हारी चेतना के नीचे है ये सब, ठीक है? जो लोग भैरव साधना कर रहे हैं, तुम लोग अपनी आत्मा को तोड़ रहे हो, इसीलिए तुम लोग के अंदर की आवाज और बढ़ रही है। देखो, भैरव साधना जो लोग कर रहे हैं उनको अपने आप को स्थिर एक जगह पे रखना पड़ता है, तभी तुम अपने आप को डीफ्रैगमेंट करते हो। लेकिन तुम लोग भैरव साधना करके जॉब पे जा रहे हो, रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हो, तुम लोग अपनी चेतना को तोड़ रहे हो भाई। तुम लोग भैरवी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो तोड़ने के लिए। कुछ गुरु होते हैं ना, वो भैरवी साधना करवा देते हैं 10 महाविद्या में सबसे पहले। नहीं, भैरवी साधना बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी जो जीवन शैली है तुम अपने आप को तोड़ तोड़ के खत्म कर दोगे, और फिर ये जो गुरु है ना नकली वाले, ये तुम्हारी टूटी हुई चेतना को खाएंगे पिशाचों को भेज के, ताकि तुम्हारे पास कुछ बचे ना। जिन लोगों ने भैरवी साधना शुरू की ना, सबका मेजॉरिटी का मरने का मन करता है आज के समाज के जीवन शैली के हिसाब से, क्योंकि तुमने अपने आप को डिफ्रेगमेंटेशन की स्टेज में डाल दिया है। समझ रहे हो? तुम लोग सब लोग मरना चाहते हो, तुम लोग देवियों का आवाहन कर लेते हो, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि देवी जो तुम चाहोगे वो तुमको दे देंगी।
अगर तुम कहोगे ना कि देवी मार दो मुझे, तो पिशाचिनी बन जाएंगी भाई, तुमको मार देंगी। तुमको अंदाजा नहीं उनका प्यार कैसा है। उनका प्यार रिफ्लेक्टिव है, जो तुम हो वही वो हैं। और तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का आवाहन कर देते हो इतने फ्रेगमेंटेड स्टेट में। देखो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो आवाजें हैं ना, अलग अलग आवाजें तुमको अलग अलग चीजें बोलती हैं, वही तुम्हारे भैरव चक्र के अंदर की आवाजें हैं जो तुमने जोड़ के रखी हुई हैं फ्रेगमेंटेड स्टेट में। टूटी हुई आवाजें हैं वो सब। और उनका काम क्या है? तुम्हारे ऊपर चढ़ना, अंतरिक्ष तक जाना, ताकि तुम्हारे ब्रह्मांड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। तुम्हारा अंतरिक्ष जो प्रकाश तल है ना, वही वो पूरा बबल है जिसके अंदर तुम्हारा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। और तुम इन टूटी आवाजों को अपने अंदर जगह दे चुके हो। जो लोग उच्चिष्ट गणपति की साधना कर रहे हैं, भाई तुमने उच्चिष्ट गणपति काम अकाल हैं, तुमने वूम्ब ऑफ नथिंग को जो है जगा दिया है। ठीक है, अब अगर तुम्हारी जीवन शैली अच्छी है, पॉजिटिव है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की जीवन शैली तुम जी रहे हो आज के टाइम पे, ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, दुनिया भर के बवाले कर रहे हो, भाई तुम लोग अपनी उच्चिष्ट चेतना को पिशाचित कर रहे हो एक तरीके से। क्योंकि यही उच्चिष्ट चेतना को तुम लोग खींचते हो, समझ लो तुमने बस एक आउटलाइन खींच ली ऊपर, उसके अंदर कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं। क्या है? वही तो भूत है, वही तो प्रेत है भाई। भूत प्रेत कहीं बाहर नहीं है, राक्षस कहीं बाहर नहीं है। अगर तुम लोग भूत डामर तंत्र पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि जो भूत प्रेत की प्रॉब्लम होती है, दैट इज अ साउंड प्रॉब्लम। तुम्हारे अंदर के सूक्ष्म जगत के अंदर जो आवाज है ना, उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन तुम लोग ये चीज समझते नहीं हो। तो भाई जिन लोगों ने महाविद्या साधना शुरू कर दी है, तुमको बस राम बचा सकते हैं, उनकी शरण में चले जाओ। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये है साउंड यूनिवर्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यूनिवर्स। और साउंड का नेचर क्या होता है? जैसे लाइट का नेचर होता है एक्सपेंसिव, वो अपने आप को फैलाना चाहती है। साउंड का नेचर होता है कोलैप्सिव, वो अपने आप को कम करना चाहता है, बीच में आना, केंद्र में आना चाहता है। समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग के अंदर जो केंद्र है, जब साउंड वाइब्रेशंस उस केंद्र तक, जैसे पानी के अंदर एक रिपल होती है ना, वैसे साउंड वाइब्रेशन भी एक रिपल की तरह काम करती हैं। जब उस केंद्र तक वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, तब जाके तुमको अनुभूति होती है साउंड की। तो साउंड का जो नेचर होता है वो कोलैप्सिव होता है। आगे बढ़ते हुए तुमको एक बहुत बड़ा सीक्रेट अब पता चलने वाला है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक साथ एग्जिस्ट करता है। ये सारे हायर चक्रास जो हैं, ये तुम्हारे भीतर ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसी की वजह से तुम्हारे अंदर की रोशनी और तुम्हारे अंदर की आवाज मोटिवेट होती है। ये तो हम समझ चुके हैं, सूक्ष्म जगत है, ये समझ चुके हैं हम लोग। लेकिन इसी सूक्ष्म जगत से जन्म होता है स्थूल जगत का। अभी जन्म हुआ है 0 और 1 का। इसी 0 और 1 से क्या जनता है? एक मैट्रिक्स, एक सिमुलेशन। और वो सिमुलेशन कौन है? वो सिमुलेशन है रुद्र। एक और डायमेंशन है मेरे भाई और मेरी बहनों। उस डायमेंशन के अंदर यही 0 और 1 एक होते हैं। जिस किसी को इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी बदलाव करना है, उसको अपने अंदर के रुद्र को जोड़ना पड़ता है, अपने अंदर के काल को जोड़ना पड़ता है, हरा को जोड़ना पड़ता है, अपने अंदर के हरि को जोड़ना पड़ता है। यही है तीनों लोक। और इनके ऊपर जिसने कंट्रोल कर लिया, वो बन गया कौन? अवतार। प्रकाशात्मा, स्पंदात्मा, पूर्णात्मा, पूर्ण जीवात्मा बनाती है। पूर्ण जीवात्मा ही है जो तुम्हारे भीतर है। प्रकाश और स्पंद जब एक हो जाते हैं, और तुम्हारा मकसद है स्वच्छंद जीवात्मा बनना, आजाद जीवात्मा बनना, फिर परम जीवात्मा बनना, एक सुपर जीवात्मा बनना, और फिर अनंत जीवात्मा बनना, इटर्नल जीवात्मा बनना। और आखिरी में जब वो इटर्निटी भी कोलैप्स कर जाती है, तो तुम बन जाते हो शिव, सुप्रीम सिंगुलैरिटी। अब देखो, ये वीडियो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है, आई नो, लेकिन एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही मुश्किल है देना, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, और मेरे पास है तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। जिसने अपने अंदर की आवाज और अपने अंदर की रोशनी को काबू कर लिया, तुम अपने भीतर कोई भी पाथवे क्रिएट कर सकते हो, और तुम्हारे अंदर की आवाज और रोशनी तुम्हारा गाइडेंस करेंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, ताकि तुम अपने ब्रह्मांड में वही बदलाव देख सको। इन सिंपल लैंग्वेज, इससे हो क्या रहा है? ये असली मोक्ष है। जब तुम साउंड, लाइट, राइट और स्पेस को मास्टर कर लेते हो, टाइम को मास्टर कर लेते हो, साउंड को मास्टर कर लेते हो, लाइट को और स्पेस को मास्टर कर लेते हो, तो तुमने सदा शिव के 4 सिरों को मास्टर कर लिया है। और अब केवल आखिरी सिर को मास्टर करना बचा होता है, शिव खुद, जो देख रहा है, परम अनंत साक्षी। उसके बाद शिव वाली जर्नी शुरू होती है। तो हाँ भाई, अगर 10 महाविद्या साधना कर रहे हो, अगर भैरव साधना कर रहे हो, और ये तुम्हें नहीं मालूम है, तो रुक जाओ, एहसान करो अपने ऊपर और राम की शरण में चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे अंत को थोड़ा आरामदायक बना सकते हैं। और अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हो, तो हो सकता है तुम्हारे अंत को रोक भी दें। अगले वीडियो में हम समझेंगे रुद्र को,
अगले वीडियो में हम समझेंगे रुद्र शक्ति को। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि सिमुलेटेड रियलिटी होती कैसी है और असल में जो समुद्र मंथन था उसका असली मतलब क्या था। क्या वो हो चुका है या वो अभी भी तुम्हारे भीतर चल रहा है? तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो। ये वीडियोस तुम तक लाना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी रोशनी उतनी बड़ी परछाई। तो इसीलिए सपोर्ट करो ताकि ये ज्ञान तुम तक लाता रहूं मैं, और अपने समय को सही से इस्तेमाल करो। आई होप हरि हरा आपकी रक्षा करें। जय श्री राम।